गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। जैसा कि पिछली कक्षाओं में आपने वैद्युत अपघटनी में फैराडे का प्रथम नियम और द्वितीय नियम अच्छे से पढ़ा होगा। मैं आशा भी करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। फिर भी आज हम वैद्युत रासायनिक सेल का अध्ययन करेंगे। वैद्युत रासायनिक सेल में आपको वैद्युत रासायनिक सेल किसे कहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के होते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल में जो प्रकार हैं जिसमें पहला वैद्युत अपघटनी सेल है, दूसरा डैनियल सेल है, उसकी क्रियाविधि और उसमें अंतर की बात करेंगे। तो वैद्युत अपघटनी सेल के बारे में तो बहुत अच्छे से डिस्कस किया है। उसका और डैनियल सेल या वोल्टीय सेल या गैल्वेनी सेल के मध्य क्या अंतर है, इस पे बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पहला जान लें, जो हम आज का टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है वैद्युत रासायनिक सेल। तो वैद्युत रासायनिक सेल वह निकाय या सिस्टम है जिसमें दो इलेक्ट्रोड किसी एक ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं या भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे रहते हैं, वैद्युत रासायनिक सेल कहलाते हैं। अब इसमें आपको ये जानना होगा कि यह सिस्टम है, इस सिस्टम में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है, रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो किस सेल में वैद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है और किस सेल में रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित होती है, ये आपको समझने के लिए हम वैद्युत रासायनिक सेल कितने प्रकार के हैं उस पर डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ उसमें अंतर की बात करेंगे। तो वैद्युत रासायनिक सेल वे सेल या वे निकाय हैं जिसमें दो इलेक्ट्रोड केवल एक ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में डूबे हों, जैसे वैद्युत अपघटनी सेल, या भिन्न भिन्न वैद्युत अपघट्य के विलयन में भिन्न भिन्न इलेक्ट्रोड डूबे हों और वो दोनों एक किसी चालक तार द्वारा जुड़े हों। तो आपको दो सेल की बात आ गई, तो दोनों सेल कौन कौन से हैं वो ध्यान से देखें। पहला है वैद्युत अपघटनी सेल, क्योंकि आप पढ़ चुके हैं, फिर भी आपको अंतर क्या है वैद्युत अपघटनी सेल। नंबर एक प्रकार है वैद्युत रासायनिक सेल में वैद्युत अपघटनी सेल, जिसको आप इलेक्ट्रोलाइटिक सेल बोलते हैं। दूसरा है गैल्वेनी या वोल्टीय सेल। इसमें हम एग्जांपल लेंगे जो वो है डैनियल सेल का, गैल्वेनिक सेल और वोल्टोइक सेल की बात कर रहे हैं हम। इसमें आपको क्या जानना है वो ध्यान से देखिए। तो हम दोनों को बताने के लिए सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल फिगर पर ज़्यादा ध्यान देंगे, कंसंट्रेट करेंगे फिगर पे और सब कुछ समझेंगे और उसको लिख पाएंगे। ध्यान से देखिएगा, वैद्युत अपघटनी सेल की बात करने जा रहे हैं। तो वैद्युत अपघटनी सेल में हम सरल वैद्युत अपघटनी सेल बनाते हैं जिसमें एक ही वैद्युत अपघट्य के विलयन में एनोड और कैथोड दोनों डूबे होते हैं। तो अब देख रहे होंगे आप फिगर बना रहे हैं, हम आप उस फिगर को समझने का प्रयास करिए। आपने एक सेल ले लिया, इस सेल के अंदर आपने कोई वैद्युत अपघट्य का विलयन डाल दिया, दो इलेक्ट्रोड ले लिए, दोनों इलेक्ट्रोडों को आप किसी धारा प्रवाह से जोड़ देंगे, एक प्लस होगा और नेगेटिव पोलैरिटी का होगा, इसको बोलते हैं पोलरता। ध्यान से देखते रहेंगे, ये है एनोड। तो एनोड की पोलरता कैसी है, धनात्मक, और ये है कैथोड। कैथोड की पोलरता क्या है, माइनस। तो पहला आंसर दो आएगा, लेकिन हम आपको आंसर जैसे पढ़ाएंगे वैसे देखिएगा। और इस सेल में देखिएगा ध्यान से, हम गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल को डिफाइन करने जा रहे हैं। ध्यान से फिगर को देखिएगा, फिगर के माध्यम से ही आपको बतलाना चाहते हैं और फिर इसकी क्रियाविधि भी पढ़ाएंगे, समझाएंगे क्या होता है, कहाँ क्या होता है। इसमें दो वैद्युत अपघट्य के विलयन होती हैं जो परस्पर एक दूसरे से एक लवण सेतु, जिसको आप
साल्ट ब्रिज बोलते हैं से जुड़े हुए। इस साल्ट ब्रिज के दोनों सिरों पे काटन लगा होता है जिसकी वजह से पॉइंट बंद रहता है और इसमें एक इलेक्ट्रोड डूबा होता है जबकि दूसरा इलेक्ट्रोड दूसरे वैद्युतापघट्य के विलयन में डूबा होता है। यहाँ पर हम बात करेंगे ये किस धातु का बना है, ये किस धातु का बना है। यहाँ पे भिन्न धातु के इलेक्ट्रोड लिए जा रहे हैं, समान धातु के भी इलेक्ट्रोड लिए जा सकते हैं, हम भिन्न भी ले रहे हैं क्योंकि हम आपको एक और नया इसमें नाम ऐड करेंगे जिसको आप डैनियल सेल कहेंगे, उसको भी हम जिक्र करना चाहते हैं। ये जिंक की रॉड है और ये कॉपर की रॉड है, कॉपर धातु की रॉड है, रॉड में छड़। दोनों छड़ एक दूसरे से जुड़ी होती है। किससे? गैल्वेनोमीटर। यदि आपने गैल्वेनोमीटर लिया है, गैल्वेनोमीटर लिया है तो ये गैल्वेनो सेल हो जाएगा, गैल्वेनिक सेल हो जाएगा। और यदि आपने यहाँ पे वोल्टीमीटर लिया, आपको सदी की कैसे पहचानेंगे कि वोल्टीमीटर है और कैसे पहचानेंगे कि वो गैल्वेनोमीटर है, तो यहाँ पे यदि भी लिखा होगा, जैसे आप घरों में खरीदते होंगे मीटर तो कि आपके स्टेबलाइजर में लगा होता है तो वोल्टीमीटर होता है, और जब समरसेबल चलाने जाते हो तो वहाँ वोल्टमीटर और मीटर दोनों लगा होता है। जिसमें ए लिखा होता है वो मीटर होता है, जिसमें भी लिखा रहता है वोल्टमीटर होता है। उसी तरह जब आप जाएंगे विद्यालय के प्रैक्टिकल लैब में, फिजिक्स के लैब में, वहाँ पर आपको गैल्वेनोमीटर भी देखने को मिल जाएगा, वहाँ जी लिखा रहता है। तो यहाँ पर आपको नाम दे समझ लें, यदि ए लिखा है तो अमीटर समझेंगे जो एम्पियर में मापेगा, और यदि आपको भी लिखा है तो वोल्टमीटर है जो आपको वोल्ट में नापेगा, वोल्टमीटर है। और यदि जी है तो गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर है। ये आपका जी, ये भी आपको वोल्टता में ही मापेगा। आपको यहाँ पर चले ध्यान से कि वैद्युतापघट्य सेल वोल्टीय सेल में क्या है। तो वैद्युतापघट्य सेल में विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है। विद्युत ऊर्जा बाह्य स्रोत से, ध्यान से समझिएगा इस बात को, बाह्य स्रोत देख रहे हैं आप, प्लस माइनस दे रहा हूं, यहाँ पे प्लस माइनस का जिक्र बाद में करेंगे। यहाँ पर देखिए ध्यान से, इसको किसी बैटरी से जोड़ा जाएगा, बाह्य परिपथ से जोड़ा जाएगा। ध्यान से देखेंगे, ये देख रहे हैं आप, ये बैटरी से जुड़ा हुआ है, बाह्य स्रोत है ये, बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत से हमने जोड़ा, इसको हम बैटरी नाम दे दें। तो कहता है बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, रासायनिक अभिक्रिया होती है। इसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं। इसमें जो रिएक्शंस होंगे, इसमें रिएक्शन जो होंगे वो रिएक्शन कैसे होंगे वो भी हम आपको डिस्कस कर रहे हैं। इसमें जो रिएक्शन के फलस्वरूप इसमें एक में क्या होगा, ऑक्सीकरण होगा, दूसरे में अपचयन होगा, पूरी अभिक्रिया आपकी सेल अभिक्रिया होगी, क्योंकि पूरा का पूरा एक सेल बन गया। इस सेल का नाम है डैनियल सेल। डैनियल सेल पढ़ाने के लिए हमने क्या लिया है, गैल्वेनो सेल या वोल्टीय सेल। ये जो सेल बनाया है जिंक धातु को और कॉपर धातु के इलेक्ट्रोडों को लेकर, ये आपका क्या है, डैनियल सेल कहलाता है। अब ध्यान से देखिए यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पे बाह्य स्रोत से ऊर्जा की कोई आवश्यकता नहीं होती। यहाँ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, जिसको किसे नाप लेते हैं, गैल्वेनोमीटर, वोल्टमीटर। वहां पे हमने अमीटर का जिक्र भी किया। विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। सबसे महत्वपूर्ण बात समझने पाए आप, ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर एनोड कैसा है, ध्यान देख रहे हैं आप, यहाँ एनोड धन पोलरता
पोलरता का होता है। यहां पर ध्यान से देखेंगे, यहां पर एनोड और कैथोड का डिफिनीशन कैसे होगा। ये एनोड माना आपने, इसको कैथोड माना, तो यही सबसे बड़ा अंतर है जो आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पर एनोड की जो पोलरता होती है वो माइनस होती है। वो क्यों सर? यहाँ कैथोड की पोलरता धनात्मक होती है। यहाँ पर ऑक्सीकरण होता है, ऑक्सीकरण के फलस्वरूप इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं। ये वाला जो सेल है वो गलता है, यहाँ निगेटिव इसीलिए साइन दे रहे हैं, ये निगेटिव साइन है कि इसका क्या होगा, क्षरण होगा, वहां पर डिपोजिशन होगा, वहां पे गेनिंग होगी, जहां पे बनेगा वहां प्लस और जहां घटेगा वहां पे माइनस। ये समझ रहे हैं आप, ये प्लस और, तो यहाँ पे एनोड की पोलरता कैसी है, एनोड की पोलरता निगेटिव होती है। यहां पर समझे कैथोड पर आ गए, कैथोड ऋण पोलरता का होता है। कैथोड देख रहे हैं आप, पोलरता का होता है। इसमें आपका इंपॉर्टेंट तथ्य हो गया, कैथोड किस पोलरता का होगा, तो कैथोड की पोलरता पॉजिटिव होगी। तो आपने वैद्युत अपघटनी सेल को समझा। वैद्युत अपघटनी सेल वे सेल होती हैं जिसमें आप बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वहां रासायनिक अभिक्रिया उत्पन्न या संपादित होती है। और यदि आपने वोल्टी सेल, गैल्वेनी सेल या डैनियल सेल की परिभाषा देनी है तो आप बताएंगे कि वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। ध्यान से देख लें। अब कहो सर क्या हुआ, एक बात दोनों में कॉमन क्या है, तो दोनों में कॉमन एकदम दिमाग में रख लें, एनोड पे सदैव ऑक्सीकरण होता है। एनोड पे सदैव ऑक्सीकरण होता है, वो वैद्युत अपघटनी सेल हो चाहे गैल्वेनी सेल या वोल्टीय सेल हो, तो एनोड पर सदैव ऑक्सीकरण होता है और कैथोड पर सदैव अपचयन होता है। यही आपके तीन मुख्य अंतर हैं। चित्र बना देंगे, परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से 2 नंबर आपके कंफर्म हो जाएंगे। फिर से ध्यान से देख लें, वैद्युत अपघटनी सेल क्या सेल है, तो आप परिभाषा देना चाहें तो दे सकते हैं। वे सेल जिसमें बाह्य स्रोत से विद्युत ऊर्जा देने पर रासायनिक अभिक्रिया होती, रासायनिक अभिक्रिया होती, और इसमें वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है। हो जाएगा, इसको नोट कर लें। अब आपको अलग से गैल्वेनिक सेल भी पढ़ने के लिए आ जाए तो आराम से ठीक जिस प्रकार पढ़ाया गया है उस तरह आप बता लेंगे। यदि आपसे गैल्वेनिक सेल में क्या क्या पूछा जा सकता है वो जान लें, तो गैल्वेनिक सेल में क्या क्या पूछा जा सकता है उस पर फोकस करते ही ध्यान 2 तरफ जाता है कि गैल्वेनिक सेल की क्रियाविधि क्या है। आप सेल की परिभाषा से जाने गए होंगे, गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल क्या है, तो वे सेल जिसमें रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विद्युत ऊर्जा उत्पन्न होती है, ये तना तो जानता है। इसकी क्रियाविधि में चले और हमने एग्जांपल में क्या लिया है, डैनियल सेल, तो डैनियल सेल की क्रियाविधि देखिए। डैनियल सेल की क्रियाविधि, इस क्रियाविधि से जानने से पहले आप जान लें कि डैनियल सेल के कितने प्रकार हैं। तो हमने एक दिन शायद आपको और भी बताया था कि डैनियल सेल में या गैल्वेनिक सेल या वोल्टी सेल में एग्जाम्पल के रूप में पहला होता है शुष्क बैटरी, शुष्क सेल, दूसरा होता है डैनियल सेल, ये सारे के सारे जो होती हैं ये प्राथमिक सेल होते हैं। ऐसे सेल होते हैं, प्राथमिक सेल होते हैं। अब आपकी बात आ गई कि सर गैल्वेनिक सेल में आप दूसरे का सेल बता रहे हैं, एक प्राथमिक सेल, तो दूसरा क्या, तो दूसरा हम आपको बताना चाहेंगे द्वितीयक सेल। और प्राथमिक सेल द्वितीयक सेल क्या है,
द्वितीयक सेल या इसको सेकेंडरी सेल बोलते हैं। सेकेंडरी सेल या किसी किताबों में शुद्ध हिंदी में गौण सेल लिखा होगा, गौण सेल। बिरादरी से मत चले जाइए, गौण बिरादरी है, प्रथम से गौण है। गौण का मतलब दोबारा प्रयोग में लाई जाने वाली। तो कहता है कि शुद्ध प्राथमिक सेल वे सेल होती हैं जिनका उपयोग केवल एक बार, मतलब आपने बनाया, उपयोग किया, खत्म हो गया, आप फेंक देंगे। लेकिन द्वितीयक सेल में क्या होता है? द्वितीयक सेल में आपने पहले बनाया, बनाने के बाद वो रासायनिक अभिक्रिया हुई और विद्युत ऊर्जा उत्पन्न हुई, डिस्चार्ज हो गया। पहले क्या हुआ? डिस्चार्ज हो गया। अब उसको आपने फिर से चार्ज कर दिया, चार्ज करने के बाद फिर से विद्युत आवेश उसने ग्रहण कर लिया और फिर से वो रासायनिक अभिक्रिया करने के लिए सक्षम हो गया, फिर से रासायनिक अभिक्रिया करे। मतलब जिस सेल का बारंबार कई बार प्रयोग किया जा सकता है, चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, चार्ज किया, डिस्चार्ज किया, मतलब एक बार विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, फिर रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, दोनों मतलब दोनों सेल चलते रहते हैं। वैद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल, विद्युत अपघटनी सेल, गैल्वेनिक सेल दोनों चलते रहते हैं अल्टरनेटली। तो वो आपके क्या हो जाएंगे? सेकेंडरी सेल। और प्राथमिक सेल में वे सेल जिनका प्रयोग केवल एक बार किया जा सकता है। जैसे निप्पो की बैटरी, आपने घड़ी में बैटरी जो लगाए हैं वो क्या है? प्राइमरी सेल है। एक बार प्रयोग लिया है, डिस्चार्ज हुआ, फेंक दिया। जैसे मोबाइल की बैटरी आ गई, इन्वर्टर की बैटरी आ गई, ये सारे के सारे क्या हैं? आपके सेकेंडरी सेल। तो इसमें सेकेंडरी सेल में आपके एग्जांपल क्या हो जाएगा? इन्वर्टर बैटरी, इन्वर्टर बैटरी। फिर आपका इन्वर्टर बैटरी को किताबों में किस रूप में पूछा जाएगा? तो सीसा संचायक बैटरी। और भी है निकिल कैडमियम बैटरी, निकिल कैडमियम बैटरी। मरकरी सेल भी आ जाएगा। तो ये सारे के सारे सेकेंडरी सेल में आ जाएंगे। क्रियाविधि की बात आती है तो क्रियाविधि में देख लें, एनोड पर क्या हो रहा है? एनोड पर जिंक है ना, जिंक धातु की छड़ को जिंक सल्फेट के विलयन में डुबो देने पर जिंक इलेक्ट्रोड बन जाता है। तो ये जिंक इलेक्ट्रोड है और कॉपर के छड़ को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबो देने पर कॉपर का इलेक्ट्रोड बन जाता है। दो इलेक्ट्रोड हो गए। अब दोनों को आपने जोड़ दिया है। कंडीशन एनोड पर क्या हो रहा है? ऋण ध्रुव पर क्या हो रहा है? तो जिंक है, Zn2+ में बदला, 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। यहां पर हुआ ऑक्सीकरण। क्या हुआ? ऑक्सीकरण। आए यहां पर कैथोड, धन ध्रुव की बात हो गई। यहां पर विलयन में मौजूद है कॉपर सल्फेट Cu2+ आयन, वो 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा। तो कैसे ग्रहण कर लेगा तो हम बताते हैं। तो कॉपर मुक्त अवस्था में चला जाएगा, रिडक्शन हो गया। क्या हो गया? रिडक्शन। ये ऑक्सीकरण होगा, ये अपचयन। दोनों समीकरण को जोड़ देंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 को जोड़ दिया तो इलेक्ट्रॉन से इलेक्ट्रॉन कट जाएगा। क्या हो जाएगा? Zn+ Cu2+ इक्वल टू Zn2+ Cu। यही है आपका सेल की जो सेल अभिक्रिया का आयनिक समीकरण हो जाएगा। इसको आप पूरा का पूरा लिख लेंगे तो Zn+ CuSO4 इक्वल टू ZnSO4+ Cu। ये पूरे की पूरी सेल अभिक्रिया हो जाएगा। तो आपने ये क्या पाया? पूर्ण सेल अभिक्रिया, जिसको रेडॉक्स अभिक्रिया कहेंगे पूर्ण सेल अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया। और ये क्या है? अर्ध सेल अभिक्रियाएं हैं। तो ये है उसकी क्रियाविधि। इस पर और डिस्कस करेंगे लेकिन इतना पढ़ लेने के बाद। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।